क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप इनको लेके? 2 दिन में खाली कर देंगे हम। 2 दिन में खाली कर देंगे हम। आपके एसओ के सामने लिख के देखे हैं, ये अवैध तरीके से बसे हुए हैं यहाँ? लिख के दे दिया है तो आपके सामने कि 2 दिन में खाली कर देंगे। यहाँ क्या करने आए हो? यार मेरा काम हो सकता है यहाँ पे? नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वही तो। मुझे जानकारी नहीं है और मुझसे इसके बारे में पता भी मत कर। देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी ये केबल पड़े हुए हैं। आखिर बिजली इनको मिल कैसे रही है? यहाँ सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ इतने खतरनाक कुत्ते हैं कि यहाँ रात की तो छोड़ो, आप दिन में भी आने में डर लगता है। वो मार रखा है क्या? मार कर रखा है, जाने को मेरे को पैसे ना देते वही। आधार कार्ड है आपके पास में? अरे बनाए ना दिए। बनाया ही नहीं? किसी ने आधार कार्ड ही नहीं बनाया आपका? अपना वोट बनवा लो। मेरे बाप की है। बाप के हैं? हाँ। आपका नहीं है ना। वोट डालते हो? वोट डाल दिए। वोट डालने बंगाल जाते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? नाम तो बताओ। है? ताजिल अली। ताजिल अली, हाँ। अली कहाँ के रहने वाले हैं? असम का। आगे का हम नहीं बता सकते। मेरा कितने समय से यहाँ रहते हैं? मेरा लगभग 3 साल हो गया। ओरा देख लो, ऊपर सोलर प्लेट, हर जगह पे सोलर प्लेट है। बिजली का कोई ये केबल? ये केबल पहले का लगा हुआ था। तो ये जगह किसकी है जिस पे आप रह रहे हैं? सर्वे जी बुला रहा हूँ, रुक जाओ अभी उनको, बुला रहा हूँ, रुक जाओ अभी उनको। किराए देते हैं इस जमीन का? 1 मिनट सर, रुके न, बुला देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं फिलहाल नोएडा के सेक्टर 138 में मौजूद हूँ। यहाँ भी हमने कुछ महीने पहले आपको दिखाया कि अवैध तरीके से बाहरी लोग रह रहे थे, जिसके बाद हमने खबर चलाई और उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए ये जगह को खाली करवाया। मेरे पीछे जितने ये पेड़ दिख रहे हैं, इसके अंदर कम से कम 200 झुग्गियां हैं, जिनको लेकर नोएडा की जिलाधिकारी मेघा रूपम हम अभी आपको दिखाएंगे कि अंदर किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं, कहां कहां से ये लोग आए हैं, इनके पास जरूरी दस्तावेज हैं या नहीं, और दूसरी बात इनके की जो रोजमर्रा की जरूरत है या कहें कि बिजली पानी की व्यवस्था किस तरीके से हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल उस पर उठता है कि ये लोग किसकी सह में आकर यहाँ रह रहे हैं। अभी मैं जुड़ूंगा, अभी आपसे जुड़कर ये चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, ये कचरे का काम किस तरीके से करता है और इनके ऊपर किसका संरक्षण है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। क्योंकि ये नोएडा प्राधिकरण की जमीन है और इसके अंदर रह रहे हैं। हम नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, वो क्या कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है, उनका बयान क्या है, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ, हम आपको यहाँ की ग्राउंड की हकीकत दिखाते हैं। इधर एक चाचा हैं, बकरी को कुछ खिला रहे हैं। खाना खिला रहे हैं क्या बकरी को? बकरी को खाना खिला रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा दादू। दादू? और का? कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल की। बंगाल? कौन सी जगह बंगाल से? उत्तर दिनाजपुर, थाना कुसमुंडी। उत्तर दिनाजपुर बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर के पास में है। हाँ हाँ, ममता बनर्जी के यहाँ है। ममता बनर्जी रोजगार नहीं दे रही क्या बंगाल में? अरे वो बहुत दिन से यहीं पड़ा हुआ है, जाने का किराया मेरा ना मिलते भाई। वो मार रखा है क्या? मार कर रखा है, जाने को मेरे को पैसे ना देते वही। लेकिन ये तो योगी का यूपी है, पता है आपको? योगी को जानते हो? यूपी तो मोदी है। योगी है? हाँ हाँ, मोदी है। योगी ज्यादा ठीक है या बंगाल वाली ममता दीदी? ना देखो भाई, मैं गांव में चला जाएंगे तो ममता है, अरे यहीं रहेंगे तो मेरा आधार कार्ड है आपके पास में? अरे बनाए ना दिए। बनाया ही नहीं? किसी ने आधार कार्ड ही नहीं बनाया आपका? ओहो, अब कोई कागज लेके नहीं आया आपके पास में? क्या आधार कार्ड बनवा लो, अपना वोट बनवा लो। मेरे बाप की है। बाप के हैं? हाँ। आपका नहीं है? ना। वोट डालते हो? वोट डाल दिए, जब हम या वो आधार कार्ड बनवा के लगाए उस टाइम तो हमें यहीं आके हमें पड़ा हुआ है। बाप की। वोट डालने बंगाल जाते हो? हाँ। बंगाल जाते हो? अरे जाने का किराया ना मिलते भाई। आधार कार्ड भी नहीं है इनके पास में? दादू नाम बता रहे थे। हाँ। दादू नाम है, बंगाल का बता रहे हैं अपने आप को, आधार कार्ड नहीं है। दिखाइए ये पहचान पत्र। ये पापा है आपका? हाँ। लेकिन पापा तो आप भी तो कहीं होने चाहिए, ये तो पापा तो हो गए। ये बेटा, ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ है और कुशमांडी विधानसभा, दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर बांग्लादेश बॉर्डर के पास का है। हाँ ठीक है। अपना जी जी, मैं बात करूंगा, पहले अपना काम पूरा कर लेता हूँ। 5 मिनट। हाँ मैं पहुंचूंगा, मैं हाँ मैं उनसे बातचीत करूंगा।
मैं पहुंचूंगा उनके पास में, मैं पूरी जानकारी लेके जाऊंगा, चिंता मत करो। यहीं अभी इधर बातचीत करेंगे हम। इधर ये बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे, इधर ये बच्चे खेल रहे हैं, ये अपने आप को बंगाल का बता रहे हैं। अभी बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ ये भी बताया जा रहा है। एक मिनट बातचीत करेंगे भैया, 1 मिनट। क्या नाम है आपका? नाम तो बताओ। ताजिल अली। ताजिल अली, हाँ। अली कहाँ के रहने वाले हैं? असम का। असम कौन सी जगह है? बरपेटा। बरपेटा। बरपेटा से अधिकतर इतनी संख्या में इधर लोग आ रहे हैं, क्या कारण है? वहाँ कुछ है नहीं क्या? आगे का हम नहीं बता सकते। मेरा कितने समय से यहाँ रहते हैं? मेरा लगभग 3 साल हो गया। आधार कार्ड है? हाँ है। दिखाओगे एक बार? दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा। वोट डालने जाते हो? हाँ। कहाँ पर? असम में जाता हूँ, कहाँ जाऊँगा, असम का लोग है तो। ये इनका आधार कार्ड है, मोहम्मद तजेल अली। तजेल अली नाम है इनका, और बरपेटा का खुद को ये बता रहे हैं। असम इस पर आधार कार्ड है। तो यहाँ ये कितना किराया देते हैं इस जगह का? हमें वो सबके पता ना। नहीं पता। कौन देता है किराया? वो मालिक जानता है। मालिक जानता है, आपको कुछ नहीं पता? नहीं, कुछ नहीं पता। ये कितने समय से रहते हैं? भैया हम काम करने वाला हूँ, हम काम करता हूँ, हमें वो सबसे क्या मैटर है। कुछ नहीं करते, ये काम करने वाले हैं। इधर मैं आऊँगा, मैं बात भी करूँगा, मालिक से भी बात करूँगा, इन लोगों से भी बात करूँगा। ये ज़रूरी है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि यहाँ लोग इतने समय से रह रहे हैं। इस नोएडा जैसी सिटी के अंदर ये लोग रह रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे व्यवस्था है इनकी? ये बिजली का कनेक्शन है आपके पास में? ये है बिजली नहीं है सर, सोलर प्लेट है। ओरा देख लो ऊपर सोलर प्लेट, ओरा देख लो ऊपर सोलर प्लेट, हर झुग्गी पे सोलर प्लेट है। बिजली का कोई ये केबल पहले का लगा हुआ था, फिर हम जनरेटर से पानी उठाया था। हम जनरेटर चला रहा था जब समरसेल चलाने के लिए, फिर हम सोलर लाया जब जनरेटर हटवा दिया। लाइट हमारा पास कोई लाइट नहीं है। लाइट नहीं है? ना आई तो अंदर देख लीजिए। दिखाओ। अंदर देखिए, लाइट का कोई तार नहीं है। ये देखिए, मेरा सोलर की बैटरी है, मेरा सोलर की लाइट जल रहा है, पूरा सोलर ऊपर से तार आ रही है। हमारे पास हर झुग्गी पे चेक कर लो आप, कोई कहीं लाइट नहीं मिलेगा आपको। लाइट नहीं है, कोई बात नहीं। और भी इधर भी देख लो, हाँ। कोई लाइट नहीं है। इधर नीचे बैटरी देखा ना। इधर ये देखिए, ये इस तरीके से झुग्गियां बनी हुई हैं। ये रहा बैटरी। नशे वशे का काम भी होता है क्या इधर? नशे वशे का काम? नहीं, नशा वशा का काम होगा नहीं होता नशे वशे का काम यहाँ। इधर और भी लोगों से, मैं बाहर की तरफ आइए, बाहर की तरफ और भी यहाँ कम से कम 250 झुग्गियां बता रहे थे ना आप। यहाँ कब से आते हैं इधर? यहाँ तो जी हम 4-5 साल से हैं। यहीं रह रहे हैं? क्या काम करते हैं आप इधर? यही फ्लैटों से कूड़ा उड़ा उठा के लाते हैं, छाटते हैं। अच्छा, ये जगह किसकी है जिस पे आप रह रहे हैं? सर्वे जी की बुला रहा हूँ, रुक जाओ अभी उनको। कौन सी शर्मा जी की? बुला रहा हूँ, 1 मिनट काटिए ना फोन। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा भाई है। अच्छा, आपका भाई। आप सब यहीं रह रहे हैं? रुकिए, सर बुला रहे हैं। तो आप जो है यहाँ किराए देते हैं इस जमीन का? 1 मिनट सर रुकिए ना, बुला देते हैं। बुला लीजिए जिसको भी बुला रहे हैं। इधर यहाँ क्या करने आए हो? यार मेरा काम हो सकता है यहाँ पे? नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वही तो। मैं पैसों के लिए आया था। इससे कोई काम धंधा चलता है आपका? हम पैसों के लिए आए थे। आपको पता है ये जगह किसकी है जहाँ ये सब लोग? मुझे जानकारी नहीं है और मुझसे इसके बारे में पता भी मत करो। नहीं, आप कारोबार करते हैं इधर तो जानकार आपको? नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है और ना मैं इतनी दिलचस्पी रखता हूँ। बस काम से मतलब है? हाँ, अपने काम से। कोई बाहरी आके यहाँ रहने लग जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको? बाहरी कौन है? बांग्लादेशी हो, घुसपैठिया हो, कोई अगर हमारे देश में, हमारे पड़ोस में, हमारे घर में आके रहने लग जाए। प्रशासन क्या कर रहा है फिर? ये सवाल है। अगर मीडिया का ये काम है जी, तो आपने मेरी आईडी क्यों नहीं मांगी मुझसे? पहले आपको आईडी मांगना चाहिए था। जी, ठीक है। और प्रशासन की बात है तो प्रशासन की बात है, प्रशासन को करने दीजिए। अगर घुसपैठिए हैं तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी ये है। घुसपैठिए हैं? मैं इनकी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर देश के अंदर घुसपैठिए हैं तो वो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, ये तो कह रहे हैं आप। बिल्कुल। जी जी। नहीं, मैं यहाँ केवल इसलिए बातचीत करने आया हूँ, कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने, यानी कि सेक्टर 142 में यहाँ का थाना लगता है, और उसने लिखित में नोएडा अथॉरिटी को पत्र लिखा है कि सेक्टर 138 के अंदर कुछ लोग अवैध तरीके से रहते हैं। ये जमीन किसकी है, ये रह कितने समय से रहे हैं? क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अवैध तरीके से नहीं रहेगा, उसे अपने कागज दिखाने पड़ेंगे। और अभी उन्होंने सदन में एक बहुत बड़ी बात कही कि जो भी बाहरी होगा, घुसपैठिया होगा, रोहिंग्या होगा, उसको कान पकड़ के निकाल कर हम बाहर करेंगे। इसी अभियान के तहत हम उत्तर प्रदेश में जगह जगह कस्बों में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये लोग वैध हैं या यहीं के रहने वाले हैं
तो इन जंगलों के बीच में, क्योंकि हमने अभी कुछ महीने पहले पास में ही यहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूरी पर ही अवैध तरीके से अपने आप को असम का बताते थे कुछ लोग रहते थे। जब हमने अभियान चलाया तो उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि यहाँ के प्रशासन ने उनको यहाँ से भगाया या खदेड़ा, लेकिन उसके बाद ये जंगल है और जंगल के बीच में ये झुग्गियाँ हैं। यहाँ तक आने के लिए हमने भारी मशक्क़त करनी पड़ी। यहाँ कुत्ते बड़े ज़्यादा हैं क्योंकि सिंगल आने में डर भी लग रहा था, और यहाँ के लिए कोई ऐसा सीधा रास्ता भी नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कहें कि कोई ऐसा मतलब कोई खड़ंज या नाली ऐसा कोई रास्ता नहीं है। ये कचड़े का काम है, इसी कचड़े का काम ये लोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये अवैध तरीके से यहाँ रहते हैं तो आप देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी ये केबल पड़े हुए हैं, आखिर बिजली इनको मिल कैसे रही है? मीटर है तो मीटर यहाँ कितने लोग रहते हैं? ये सब 20-25 लोग हैं यहाँ। 20-25 का एक ही मीटर है। हाँ 10 किलोवाट का है। कितना बिल देते हैं आप महीने का? महीने के तो सर अभी 50,000 डाले थे हमने। 50,000 आप बिल देते हैं। हाँ। इनका कहना है कि इनके पास मीटर भी है, वो भी हम देखेंगे, वो मीटर भी हम देखेंगे। पानी की व्यवस्था कैसे होती है? पानी की व्यवस्था समरसेबुल चलता है जी, उधर है समरसेबुल। तो ये मीटर किसके नाम पर है? पैराडाइज के नाम से है। किसके? पैराडाइज के नाम से है। पैराडाइज के नाम से है, कंपनी के नाम से। कंपनी? आपकी कोई कंपनी चलती है यहाँ? नहीं, जैसे मालिक का है ना कोठी, उससे हम लोग ले रखे हैं, बिल हम लोग भरते हैं। आइए मीटर जी आइए। आप ही ले रखे हैं और ये पूरा सब आपका ही है? उधर अलग है। तो हम सबसे कितने लोग रहते होंगे यहाँ? जब आप लंबे समय से रहते हैं तो आपको तो जानकारी होगी। यहाँ जी होगा 200-250 आदमी, 200 होंगे। 200 आदमी होंगे। उन लोगों का कुछ पता है कहाँ से हैं? वो सब असम का है। असम का है। अभी उनसे उधर हाँ हम उन असम के लोगों से ही बातचीत करेंगे और उधर ही जाएंगे। ऐसे निकल जाएंगे क्या? अच्छा किधर से? जो टेरी लग रही है ना, हाँ वहाँ से सामने चल जाइए। अच्छा ये जो ये खड़ा है, अच्छा इधर से निकल जाएंगे। ठीक है, हम उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करना इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि जब लगातार सरकार अभियान चला रही हो घुसपैठी और रोहिंग्या को बाहर करने का, तो एक जागरूक समाज के जागरूक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में, हमारे शहर, हमारे कस्बों में कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं रहता। क्योंकि अभी हमने खबर देखी और आपने भी देखी होगी, अखबार की बड़ी सुर्खियां बनी कि 8 वो बांग्लादेशी पकड़े गए जो देश विरोधी गतिविधियां कर रहे थे। जगह जगह पोस्टर लगे मिले, दिल्ली में पोस्टर लगे मिले, कश्मीर में पोस्टर लगे मिले, उसके बाद में वो पकड़े गए हैं। और उसमें मुर्शिदाबाद और मालदा जो बंगाल के क्षेत्र हैं वहाँ से उन लोगों का रहने का बताया जा रहा है, वो आतंकी हैं। लेकिन हम यहाँ भी बातचीत करेंगे और अभियान इसलिए भी ज़रूरी बन जाता है कि यहाँ हमारे बीच इतनी बड़ी आबादी में कौन लोग कहाँ से कैसे रह रहे हैं। ये इनका ज़्यादातर जो है वो कबाड़े का काम है। यहाँ सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ इतने खतरनाक कुत्ते हैं कि यहाँ रात की तो छोड़ो, आप दिन में भी आने में डर लगता है। यहाँ दिन में भी आप नहीं आ सकते क्योंकि कुत्तों का डर है कहीं ऐसा अटैक ना कर दें कि जान भी जोखिम में आ जाए। ये कुत्ते इतने कुत्ते क्यों हैं यहाँ? इनको मांस मदरा मिलता होगा उसकी वजह से। अच्छा रोटी वोटी डालते हैं। आपकी सुरक्षा में भी काम करते होंगे, रात को हैं सुरक्षा में भी काम करते हैं। आप बड़ी हैं। 1 मिनट बात करेंगे आपसे। अरे बात आप ये तो बताओगे कहाँ से आए हो, कैसे रहते हो? आईटी की कंपनियां, एमएनसी कंपनी जो काम करती हैं उनके बीच ये झुग्गियां हैं। आप अभी मैं कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा, चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं और उनके बीच में ये कचरे का काम पहले उधर हो रहा था। अभी हमने कुछ महीने पहले आपको रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद जब रिपोर्ट वायरल हुई तो प्रशासन ने संज्ञान लिया और उसके बाद जो है उनको खाली कराया गया। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं, जेई साहब हैं, उनसे मैं बातचीत कर लूँगा क्योंकि अभी पुलिस प्रशासन ने उनके लिए लिखित में एक लेटर दिया जहां उनसे कहा गया कि इन लोगों से कहीं ना कहीं जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से खतरा है। उनसे अभी मैं बातचीत कराऊंगा। इधर 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 हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्ते। मैं रोहित बात कर रहा हूँ खबर इंडिया न्यूज़ चैनल से। जी रोहित जी बताएं। अनिल जी, ये आपका जो है जैसा भी ये सेक्टर 138 के बीच में ये झुग्गियाँ हैं। हाँ अभी पुलिस प्रशासन ने लिखित में भी नोएडा अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी थी कि आप इधर ही आपकी ज़मीन है या कहीं ज़मीन से बाहर बसी हुई है ये? हाँ। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप इनको लेके? आपको कब तक की कार्रवाई का पता है इसमें?
हम अभी भी वहीं ग्राउंड पर मौके पर मौजूद हैं। पहले कुछ महीने पहले हमने खबर को कवर किया था, उसके बाद में कुछ लोगों ने यहाँ से मतलब पलायन भी, मतलब आपने अभियान चलाया तो बाहर भी किए गए, लेकिन उसके बाद अब फिलहाल अंदर की तरफ जो जंगल है, हाँ पेड़ों के बीच में, वहाँ बड़ी संख्या में ये बता रहे हैं कि 150 से 200 की संख्या में लोग इधर रहते हैं, जो अपने आप को बंगाली भी बता रहे हैं। तो आपके मामला संज्ञान में है ये? हाँ हाँ। तो क्या कार्रवाई, क्योंकि पुलिस ने तो आपको लिखित में दिया है, मेरे पास एप्लीकेशन भी है वो। तो पुलिस तो हमने भी पुलिस को लिख के दे रखा था, पुलिस जी। वाली आपके पास है तो मेरे वाली भी होंगी पुलिस के पास, 3 4 जी 4। जी तो इससे हमने बीच में भी खाली कराई, इन्होंने टाइम मांगा है, खाली भी करते रहे, मेरे पास बीच में जाने की फोटो भी है। और आज भी जो है थाने वाली पुलिस गई थी वहाँ पे, हमारे आदमी भी साथ थे, तो ये लोग लिख के देके आए हैं कि 2 दिन में खाली कर देंगे हम। आपके एसओ के सामने लिख के देखे हैं। ये तो तय है कि अवैध तरीके से बसे हुए हैं यहाँ, ये तो तय है ना, अवैध तरीके से बसे हुए हैं यहाँ। अरे भाई आज यहाँ तो 2 ही तरह की बसावट है, या तो सेक्टर में बसावट है या फिर गांव में बसावट है, वो सब लीगल बसे हुए हैं। उसके अलावा तो बाकी सब इलीगल टाइप के होते हैं जो दाम में बैठ जाते हैं। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा कोई मालिक है, किसी और की जमीन है, जमीन तो आप ही अरे की है जमीन ना? तो किसी और की है भाई, जमीन अभी अथॉरिटी की अधिसूचित है, लेकिन अभी अर्जित नहीं है। जी, अधिसूचित है। हाँ अधिसूचित है, अर्जित नहीं है अभी। जी। लिख के दे दिया है तो आपके सामने कि 2 दिन में खाली कर देंगे, नहीं तो आज भी मशीन और डंपर वगैरह लेके गए थे हम लोग। 2 दिन में खाली कर देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये अभी हमने जो नोएडा अथॉरिटी के जेई हैं अनिल जी, उनसे बातचीत करी। उनका कहना है कि इन लोगों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन के अंदर ये लोग खाली कर दें, लेकिन ये देखना होगा कि 2 दिन में खाली होती हैं या नहीं होती हैं, या फिर ये, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो ज़मीन है जहाँ ये बसे हुए हैं, ये नोएडा अथॉरिटी के लिए अधिकृत है, यानी कि उनके अधिकार में है और ये इलीगल है। क्योंकि यहाँ लीगल उन्होंने 2 लोगों को बताया, या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो लीगल हैं, या जो गांव है उनके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो लीगल हैं। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में ये बंगाल से हैं, यहाँ कबाड़े का इनका काम है। कहीं ना कहीं लोग शिकायत भी लगातार हुई हैं। कूड़े भी उठाते हैं, सारे सेक्टर के हम लोग सफाई करते हैं जी। कूड़े उठा के यहाँ फ्लैटों से ला के छटाई करते हैं जी। तो हम लोग तो सफाई कर्मचारी हैं नोएडा के जी। जिन लोगों के आप सफाई करते हैं या कूड़ा उठाते हैं, उन्हीं लोगों की शिकायत पर हम यहाँ आज आए हैं। ये बात आपको पता है? देख लीजिए सर, हम लोग के गरीब आदमी के काम तो हम लोग नोएडा के लिए कर रहे हैं ना, घर के तो कूड़ा उठाने रहे, लाते रिसाइकिल करके। कोई ऐसा काम तो नहीं होता यहाँ नशे का इधर उधर धंधा? सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बड़ी संख्या में इन्होंने बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर के रह रहे हैं यहाँ, सब खा कमा रहे हैं वही। बंगाल के भी हैं। हाँ नहीं, बंगाल के नहीं, असम के तो हैं। मैंने अभी आधार कार्ड तो देखा। हाँ तो कोई होगा सर, कोई बंगाल का है, 2-4 है सर, पर ये लोग वही फ्लैटों से कूड़ा लाता उठा के यहाँ अब इतनी छटाई। बड़ी बताइए कि वो बंगाल से हैं और उसके बाद उनके पास ना आधार कार्ड है ना वोटर कार्ड है, और आधार बुजुर्ग कार्ड तो आप कहिएगा तो सारा हो जाएगा सर, वो सबका पुलिस वेरिफिकेशन मिल जाएगा आपको। यहाँ एक बार करा के ले भी गए हैं, नाम भी लिख के ले गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग नोएडा के काम करते हैं, कहीं दूर के नहीं कर। ठीक है, अपनी बात रखी। आप कहाँ से हैं? आसाम से। क्या नाम है? जाहिदुल इस्लाम। जाहिद अली। जाहिदुल इस्लाम। जाहिदुल इस्लाम। आधार कार्ड है? आधार कार्ड है। इधर कब से यहाँ काम करते हैं? इधर 2-3 महीने से काम कर रहा हूँ। 2-3 महीने से काम करते हैं। किराया वराया, बिजली पानी की कैसे व्यवस्था हो रही है? बिजली तो इधर नहीं चलता है ना, सोलर प्लेट है। पानी की व्यवस्था? पानी वाला आता है गाड़ी लेके। पानी वाला? हाँ, नल भी है नहाने के लिए। किराया कितना देते हैं 1 महीने का? 1 महीने का तो कितना देता है वो मुझे पता नहीं। पता नहीं, कोई जबरदस्ती तो नहीं लेता किराया? नहीं, जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। काम कर रहे हैं जी नोएडा के लिए। अरे जो हम लोग धरना दे के बैठ जाए ना तो नोएडा में गंद फैल जाएंगे। कूड़े तो उठा दे सर, घर घर के कूड़ा उठा के लाते हैं, सफाई करके छटाई करते हैं, फेंकते हैं। अब हम लोग को नौकरी तो है नहीं कि नौकरी करके बैठ जाएं, हम लोग तो इसी से खाते हैं ना, पन्ने नहीं छाटते हैं।